Assalamu alaikum students. Today we start exercise 7.3. एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास है, इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम कहते हैं देयर आर टू वेज ऑफ मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। जब डॉट प्रोडक्ट की बात आई है तो ऑब्वियसली किसी दो वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट लिया जा रहा होगा, लेकिन उसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? द डॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूस अ स्केलर क्वांटिटी. It has no direction. It can be pretty easily computed from geometry. It can be easily computed from components. जैसे कि मेरे पास एक ये u v वेक्टर है, एक w है, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट अगर मैं फाइंड करूं तो मुझे क्या चाहिए होगा? u v w and the angle between them which is theta. तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है v डॉट w इक्वल्स टू v w cos थीटा। अब ये वी डब्ल्यू जो है आपके पास, ये वी का मैग्नीट्यूड है, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। आप इस तरह से भी ले सकते हैं अगर आपके पास एंगल गिवन हो। अगर एंगल गिवन नहीं है और वी और डब्ल्यू जस्ट कंपोनेंट्स में है तो आप क्या करेंगे? वी का जो एक्स कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू के एक्स कंपोनेंट से, प्लस वी का जो वाई कंपोनेंट है डब्ल्यू का वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया, प्लस वी का जी कंपोनेंट W का Z कंपोनेंट, इनको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दें तो आपके पास V डॉट W आ जाता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज इजीली टू बी मेमोराइज। आप सेम वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। देखें यहाँ मैंने I को I के साथ डॉट लिया तो आंसर 1 है, बाकी क्वांटिटी 0 है मेरे पास। I डॉट J भी 0 है, I डॉट K भी 0 है, J डॉट K, ये बाकी सारी क्वांटिटी 0 है। सेम वेक्टर के साथ लेंगे, सेम कंपोनेंट के साथ लेंगे तो आपके पास क्या होगा? आंसर 1 आएगा। डॉट लेने से आंसर 1 आएगा सेम के साथ। जैसे यहाँ में जो एक्स कंपोनेंट था ये आई में था, तो आई में जब मैंने लिया तो आई डॉट आई 1, इसलिए यहाँ पे इसके साथ कुछ भी आई जे के नहीं आया। तो इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। v डॉट w करें या आप w डॉट v करेंगे, ये दोनों आंसर आपको सेम देगा। नेक्स्ट है आपके पास डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव आप तब कहते हैं जब u डॉट v इक्वल टू v डॉट u हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव आप इस केस में कहेंगे ये आपके पास स्केलर मल्टीपल है कि कोई स्केलर जब मल्टीप्लाई होगा तो वो इन दोनों में से किसी एक के साथ होगा, या तो इस u के साथ c मल्टीप्लाई होगा या फिर v के साथ c मल्टीप्लाई होगा। अगर जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर 0 आएगा। सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ये 5 प्रॉपर्टीज आपको याद हों तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आपको आपकी एक्सरसाइज में ऑर्थोगोनलिटी के बारे में भी बात की गई होगी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। तो कोई से भी दो वेक्टर, जैसे कि मैं यहाँ कहती हूँ ये ए वेक्टर से कंपोनेंट है a1i प्लस a2j एंड b की कंपोनेंट है b1i प्लस b2j, देन द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कहलाएंगे इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0, जब इनका a डॉट b अगर 0 के इक्वल हो, वेयर a डॉट b क्या होगा? a का पहला कंपोनेंट मल्टीप्लाई b का पहला कंपोनेंट, और i डॉट i आपके पास क्या हो गया? 1 प्लस a का दूसरा कंपोनेंट b का दूसरा कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया, और j डॉट j क्या हो गया? 1। जो बाकी आपके पास एंट्रीज हैं i डॉट j, j डॉट i, ये सब 0 हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन थीटा, एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। कोसाइन एंगल की बात की जा रही है तो आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कोसाइन एंगल क्या है। ये वाला, इस कोसाइन एंगल की बात की जा रही है। तो आपके पास कोसाइन एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है?
u डॉट v इक्वल्स टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो cos थीटा आप कैसे फाइंड करेंगे? u डॉट v करने से और इन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड लेने से। तो u आपके पास गिवन है, v भी गिवन है, आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, देखें 2 3 6 और i डॉट i 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 6 माइनस 2 4। u डॉट भी आपके पास आता है 4। मैंने कहा था कि आपके पास कोई सा भी डॉट प्रोडक्ट होगा उसका आंसर क्या आना चाहिए? स्केलर। देखें यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है? स्केलर। मैग्नीट्यूड आपको लेनी आती है, सेम वे से मैग्नीट्यूड ली एंड फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। सो दिस इज योर आंसर। Calculate the projection of A along B and projection of B along A when A and B। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ A along B, जिसके along होगा उसको आप डिवाइड करेंगे और उस किससे डिवाइड करेंगे? A डॉट B को along वाले वेक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जैसे along A B है तो आपने B मैग्नीट्यूड डिवाइड की, along A है तो आपने A मैग्नीट्यूड डिवाइड की। ये फार्मूला है, इसको मेमोराइज करेंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गिवन ए आपके पास, बी भी आपके पास गिवन है, ए डॉट बी आपने फाइंड आउट किया जैसे हम करते हैं नॉर्मली। ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और इन सबको आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आपके करस्पॉन्डिंग आंसर्स मिल जाते हैं। Find a real number alpha so that the vectors u and v are perpendicular। जब मैंने ऑर्थोगोनल की बात की थी तो आपको क्या था कि u डॉट v इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। तो दो वेक्टर 0 तब होंगे जब वो क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का दूसरा मतलब होता है परपेंडिकुलर होंगे, या फिर कह सकते हैं कि उनके दरमियान एंगल कौन सा होगा? 90 का। तो cos 90 आपको क्या देता है? ऑब्वियसली आपको पता है कि cos 90 आपको क्या वैल्यू दे रहा होगा, उसी हिसाब से हम चलते हैं, वैल्यू स्टार्ट करते हैं। सिंस u and v are perpendicular so u dot v equals to 0। आपने u डॉट v, क्योंकि उसने कह दिया है कि परपेंडिकुलर है तो हम ऑर्थोगोनल की कंडीशन या परपेंडिकुलर की कंडीशन परपेंडिकुलर वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के यूज कर सकते हैं। तो u की वैल्यू डॉट v की वैल्यू, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए किया है, नेक्स्ट पार्ट आप खुद करिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। Find the number z so that the triangle with vertices a, b and c is a right angle at c। अब आप देखिए आपके पास एक ट्राइंगल बनाई गई है जिसमें उसने कहा है राइट एंगल कहाँ है? इस सी वर्टेक्स के ऊपर। तो आप देखें ए सी और बी सी के दरमियान एंगल क्या है? 90 का। मीनिंग यहाँ पे हमारी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन यूज हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ पहले वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस ए बी सी पॉइंट दिए हैं, तो हमने क्या करना है? इनकी साइड फाइंड आउट करनी है। साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये साइड के लिए c माइनस ए करेंगे, ये जो बी सी साइड है इसके लिए क्या करेंगे? c माइनस बी, और जो ए बी साइड है उसके लिए हम क्या करेंगे? तो एज यू आप उसी तरह से आप ए बी साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि फाइंड द नंबर z। तो आप देखें आपको z नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरी है? सिंस AC एंड BC आर परपेंडिकुलर, सो AC और BC परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान 90 का एंगल है, तो क्या होगा? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। AC की वैल्यू यहाँ पुट करें, डॉट BC की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इनका डॉट प्रोडक्ट लें। अब यहाँ देखें z स्क्वायर है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो ऑब्वियसली फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद ये z माइनस 2 कॉमन लिया, z प्लस 1 पीछे रह गया, यहाँ से z माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 दूसरी साइड पे जाके तो प्लस 2, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो रूट आने चाहिए थे, तो हमारे पास दो रूट आ गए, तो z की ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। If v is a vector for which v dot I equals to 0 and v dot j and v dot k equals to 0, find v।
क्वेश्चन में कहा गया कि कोई एक वी वेक्टर है जिसका आई के साथ, जे के साथ, के के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया गया तो आंसर 0 आता है। लेट्स से हम वी कहते हैं कि वेक्टर है एक्स आई प्लस जे आई वाई जे प्लस जी के तो v डॉट आई इक्वल्स टू 0 है। तो हमने v पुट किया, डॉट आई यहाँ से पुट करने के बाद हमें पता चला कि x जो है कंपोनेंट वो क्या है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस साइड से दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब वो दोनों इक्वल हों। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, v डॉट j करते हैं। तो यहाँ देखें x इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, y j के 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर y हो गया, z 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और यहाँ से आपके पास y भी 0 आ गया। फिर सेम वे से आपके पास z भी 0। x y z की वैल्यूज पुट की इक्वेशन 1 में, तो आपको ये पता चलता है कि v का क्या है, नल वेक्टर। v इज अ नल वेक्टर। रिमेनिंग इस क्वेश्चन 5 तक रिमेनिंग जितने भी पार्ट हैं स्किप किए गए हैं वो सब आपके होम टास्क हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।